खराब हो गई है, मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डे 2 ऑफ थाईलैंड सीरीज। और अभी मैं हूँ अपने होटल में एंड आई एम फुल्ली रेडी फॉर कोरल बीच आइलैंड टूर, जिसमें वाटर एक्टिविटीज़ भी होने वाली है। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे होटल से व्यू क्या कमाल का है। जस्ट ये होटल और सामने पटाया बीच। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने मेंशन किया हुआ है। सो अभी टाइम हो गया है आइलैंड टूर का और मैं जा रही हूँ आइलैंड घूमने। सो स्टे ट्यून्ड। सो ये गाड़ी है जिसमें हम जाएंगे अभी आइलैंड। पटाया में कोलान एक कोरल आइलैंड है जो फेमस है अपनी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें आपको पैरासीलिंग, जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड, स्नॉर्कलिंग, सी वॉक जैसे एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी। ये पैकेज आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और पटाया में आके लोकल शॉप्स में भी। मैंने भी ये पैकेज पटाया के लोकल वेंडर से ही परचेज़ किया है, जिसका नाम मिनी कॉम्बो है। मैं उस पर्सन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अगर आप पटाया जा रहे हो तो पटाया में कोई भी टूर पैकेज आप उनसे परचेज़ कर सकते हो। सो यहाँ से बाकी टूरिस्ट के साथ भी हमें बोट पे लेके जाएंगे और वहाँ से सारी वाटर एक्टिविटीज़ जो भी बुक हमने प्री बुक की थी कल, डायरेक्टली यहाँ पे आके तो वो सारी एक्टिविटीज़ होंगी। अभी हम ये छोटे बोट से दूसरे बड़े वाले बोट में जाने वाले चेंज करेंगे। यहाँ से पैरासीलिंग और सारी एक्टिविटीज़ जो भी थी वो यहाँ से ही होगी। और यहाँ पे चेंजिंग के लिए भी है, अगर आपको परचेज करना होगा कोई सामान तो यहाँ पे क्लोथिंग भी रखे हुए हैं, तो यू कैन ऑल्सो परचेज अगर आपने कुछ स्विमवेयर लाया नहीं होगा तो। ये सबसे मेन बोट है जहाँ आकर आप कपड़े चेंज करते हो अगर किए नहीं होंगे तो, क्योंकि वॉशरूम्स भी अवेलेबल है। और यहाँ से ही आपकी वाटर एक्टिविटीज़ की शुरुआत होती है। और सबसे फर्स्ट एक्टिविटी हम कर रहे हैं पैरासीलिंग, जिसके लिए ये लोग मुझे तैयार कर रहे हैं। और ये सेफ्टी पर इतना ध्यान देते हैं कि सांस लेने तक की दिक्कत हो जाएगी, इतना फिट बांधते हैं। और अगर आपने बोला तो सक्सेसफुली इग्नोर हो जाओगे और चलते हैं अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ। आई एम डूइंग पैरासीलिंग। सो ये थ्रिलिंग बोट राइड करते हुए और ऑलमोस्ट बचने के बाद मैं जाती हूँ अपनी अगली एक्टिविटी करने। अभी हम बोट चेंज करके दूसरी एक्टिविटी करने आए हैं, अंडर सी वॉक, मतलब पानी के अंदर जाके हम चलेंगे। अंडर वाटर वीडियो अलाउड नहीं है तो मोबाइल पता नहीं, और अलग से चार्जेस होंगे तो मैं लूँगी कि नहीं लूँगी पता नहीं, बट ये एक्टिविटी अभी हो रही है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो अभी हम लोग अंडर वाटर सी वॉक करके आए हैं और एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था, क्या बताऊँ मैं। मेरे बाल पूरे अस्त व्यस्त हो गए हैं पानी में, बिकॉज वो पूरा ये डालते हैं ना ऑक्सीजन के लिए। वीडियो और फोटो नहीं ले पाई मैं बिकॉज उसके लिए एक्स्ट्रा पे था, वो भी 1000 बात था, जो कि बहुत कॉस्टली लगा मुझे। उसमें मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मेरे मेमोरी में है। और टाइम भी बहुत अच्छा खासा दिया था, जैसे कि
15 to 20 मिनट्स मैं अंदर थी और मछलियाँ मेरे सामने से पूरी आ रही थी और उनको खाना खिलाने के लिए भी ऐसा दिया था। लेकिन मैंने एक चीज़ गलत कर दी कि मैंने ऐसा सा चूरा चूरा करके वो पूरा बहा दिया। वैसे मुझे हाथ में रखना चाहिए था ताकि मछलियाँ मेरे हाथ में आके पूरा वैसा ये करे। बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अगर आप एक्टिविटीज़ ले रहे हो तो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडिंग रखो। अंडर वाटर सी वॉक तो मैंने इंडिया में नहीं किया था, तो वो यहाँ पे न्यू एक्सपीरियंस है। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पे। पानी में भीग के बहुत ठंड हो रही है। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी, स्टे ट्यून्ड। अभी यहाँ से मैं जेट स्की करने आई हूँ। स्नॉर्कलिंग नहीं, अंडर वाटर सी वॉक हो जाने के बाद यहाँ पे भी मुझे लगता है हमारे मोबाइल से मुझे वीडियो बनाने मिलने नहीं वाला, उसके लिए भी एक्स्ट्रा पे होगा। तो मे बी मेरे पास उसका भी वीडियो नहीं होगा। So let's see. तो गाइस ये है बनाना बोट राइड और इसके बाद वाली वीडियो होने वाली है मेरी, जो कि बहुत फनी है बिकॉज उसने एक स्ट्रेंजर मुझे सहानुभूति दे रहा है उसकी खुद की पटी होने के बावजूद। सो वॉच द वीडियो। अभी नहीं गिराएगा वो, अभी नहीं गिराएगा। डोंट वरी। नहीं होगी। होल्ड। Hold, bro. Okay, cool, no problem. सो ऑलमोस्ट सारी वाटर एक्टिविटीज़ होने के बाद लंच टाइम हुआ था और मैंने ऑर्डर किया था थाई फूड बिकॉज यहाँ पे अगर आप एक्टिविटी करने आओ तो इंडियन फूड की जगह पे थाई फूड मैं आपको रेकमेंड करूँगी बिकॉज ये बहुत अच्छा है। कोकोनट करी में प्रॉन्स एंड चिकन वैसा इसका मिक्सचर है करी का और ये टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहा है एंड ओवरऑल सारा मतलब खाना जो है ना बहुत अच्छा है। तो मैं तो रेटिंग बहुत अच्छा दूंगी। इंडियन तो आप कहीं पे भी खा सकते हो। थाईलैंड आए हो तो थाई फूड ट्राई करना। अभी यहाँ पे आइलैंड चेंज करके स्नॉर्कलिंग करने आए हैं हम और ये इक्विपमेंट दिया है, लेकिन इसको ऑक्सीजन जहाँ से लेते हैं वो लगाने के लिए 100 बात का न्यू कोई ये दे रहे हैं, तो वो पर पर्सन 100 बात का ये परचेस करना है। ये हमें पहले बोला नहीं गया था, ये यहाँ आके डायरेक्ट है और परचेस करना ही पड़ेगा ये 100 बात का। और एक्टिविटी का टाइम है 40 मिनट्स टू 1 आवर, तो 1 आवर के लिए स्नॉर्कलिंग होगा पानी में। भाई स्नॉर्कलिंग 1 घंटे कर तो लिया,
लेकिन अभी पेट में कैसा तो हो रहा है, दुख रहा है एकदम, सारा कुछ फिट फिट सा लग रहा है, सफोकेशन। 1 घंटा नहीं कर सकती भाई मैं स्नॉर्कलिंग, 10-15 मिनट के लिए ठीक है। हालत ख़राब हो गई है मेरी, शक्ल देख के लग रहा होगा। अभी फिर से रेडी होके मैं आ गई हूँ स्विमिंग पूल के यहाँ पे। स्नॉर्कलिंग के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैंने रूम पे आके जो उल्टी करके पूरा खाना निकाला है बाहर, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि जस्ट मैंने खाना खाया था और तुरंत स्नॉर्कलिंग के लिए सारे निकल रहे थे, तो मुझे भी निकलना पड़ा था। मुझे बिल्कुल टाइम पीरियड ऐसा मतलब गैप नहीं मिला। सो वो एकदम कंटिन्यू होने के कारण और वो मतलब नमकीन पानी, सॉल्ट वाटर पूरा थोड़ा मुंह में जाने के कारण पेट में दुखने लग गया था और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बट नाउ आई एम टोटली फाइन। यहाँ पे ये सारे फ्रिज मैग्नेट्स और जो मैं कलेक्शन रखना चाहती हूँ वो मिलते हैं। एंड ऑफर चल रहे 3 for 100 and 1 for 50। तो दिस वन इज़ फॉर 50 बात। तो अच्छे अच्छे कलेक्शन तो है। बिग बुद्धा जा रहे थे बट हमने वो कैंसिल किया बिकॉज़ यहाँ पे टुक टुक जो है, यहाँ की टैक्सी वो बहुत महंगी जा रही थी। एंड हमने ग्रैब बुक किया था, 13 मिनट्स पहले दिखा रहा था, लेकिन बाद में जैसे ही बुक किया वैसे प्राइस बढ़ गई और ऊपर से आधा घंटा टाइमिंग दिखा रहा था। तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर कट किया कैंसिल बुकिंग, तो हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगे और बिग बुद्धा का प्लान कैंसिल। तो अभी लोकल मार्केट में देख रही हूँ, मैं घूम रही हूँ कि क्या क्या मिलता है और आपको भी थाईलैंड पटाया का लोकल मार्केट एक्सप्लोर कराती हूँ मैं। बॉयज़ 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 वेलकम शो टाइम 10:30, 11:30 और 1 बजे। ये यहाँ पे बॉयज़ टाउन लिखा हुआ एक एरिया है जहाँ पे मैंने अभी इंक्वायरी की और आपको वो शो के टाइमिंग्स तो पता ही चल गए होंगे। तो मैंने थोड़ी इंक्वायरी की कि लाइक क्या है ये सारे शोज़ में, तो उन्होंने बोला 69, 79 एंड न्यूड शोज़ एंड ऑल वो सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। और लाइक क्रेज़ी है यहाँ पे। जो टाइमिंग लिखा हुआ है उसमें बॉयज़ का डांस लाइक अ परफॉर्मेंस शो होगा इन अ अडल्ट वे। सो ये सारी चीज़ें पटाया की नाइट लाइफ में इंक्लूडेड है। जस्ट आप यू हैव टू पे द मनी 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 एंड यू कैन एक्सपीरियंस दिस एवरीथिंग। जो चीज़ें आपने सोची नहीं होगी वो सारी चीज़ें पटाया की नाइट लाइफ में होती है और मैंने इसमें से कुछ एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ मैं, जो देख के पूरा शॉक हो जाएंगे। यहाँ पे पीछे जो स्कूटी दिख रहे हैं आपको वो रेंट पे लगे हुए हैं। तो मैंने जस्ट एज अ क्यूरोसिटी पूछने के लिए गई कि क्या रेट है और क्या सारी चीज़ें हैं, कितने में मिल रहे हैं। तो उनसे पूछा तो पर डे का उन्होंने 400 बात बोला और मैंने पूछा कि इफ़ यू वांट स्कूटी फॉर 3 days देन हाउ मच। सो 3 days का वो 1000 बात बोला, ऊपर से वो डिपॉजिट 2000 बात अलग से लेगा एंड गारंटी नहीं देगा, पुलिस पकड़ेगी तो वो आपका अलग से फ़ाइन है। यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, अगर वो आपके पास होगा तो ही आपको पुलिस छोड़ेगी वरना आपको फ़ाइन लगाएगी। एंड इवन पासपोर्ट कॉपी। तो ये सारी चीज़ें ये सारी अगर आपको स्कूटी रेंट करनी होगी तो यहाँ पे देनी पड़ेगी और इतना आपको कॉस्ट पड़ेगा। अगर आपको सच्ची में लेनी तो आप बार्गेन भी कर सकते हो, मे बी वो थोड़ा सस्ते में दे बट आई थिंक इट्स कॉस्टली लिटिल बिट। अगर आपका ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें दूर है घूमने की तो आप ले रहे हो तो ठीक है, बट मैं जिस एरिया में रह रही हूँ पटाया बीच के पास में, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ इतना दूर नहीं है सारी चीज़ें। सो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू रेंट अ स्कूटी। और ये यहाँ पे पेट्रोल वाली स्कूटी नहीं है, यहाँ पे सारी ऑटोमेटिक वाली है। ये मॉल है, बिलीव इट और नॉट। और ये देखो ये आधा प्लेन अंदर गया हुआ है और आधा सिर्फ बाहर है। अब ये आपको एयर इंडिया क्रैश की याद दिलाता है कि नहीं दिलाता, सच बताना। मैं मॉल के अंदर एक्सप्लोर कर रही थी, वही सेम मॉल। जैसे ही मैं मॉल के अंदर आई यहाँ पे कुछ हैट्स एंड हैंडमेड ऐसे वो धागे से बने हुए नहीं क्या, वो नेट वाले
चीज़ें, पर्स एंड ऑल सारी चीज़ें हैं, बट वो इतनी महंगी है 590 बात, मतलब INR में अगर देखने जाऊँ तो 1300 से भी ज़्यादा। बट कलेक्शन इतना अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैट देखो, ये हैट कितनी सुंदर लग रही है। और ये भी, ये तो मुझे लगता है वो चटाई वाले ये होते हैं ना, उससे बनाया गया है, लाइक बीच वेयर। ये वाली मुझे पसंद आई, बट ये भी 590 बात का है। एंड दिस ऑल, सो कलेक्शंस तो काफ़ी अच्छे हैं, बट मॉल में अगर घूमने जाओगे तो प्राइस विल बी लिटिल हायर। सो मैं देखती हूँ स्ट्रीट वेंडर्स के पास कितने प्राइस में ऐसी सेम बैग्स मिलती है, अगर मुझे दिखते हैं। यहाँ पे मैं वॉक कर रही थी और एक चीज़ तो मेरे माइंड में फिक्स थी कि अगर मैं थाईलैंड आ रही हूँ तो मैं मैंगो स्टिकी राइस का इतना मैंने रील देख चुकी हूँ कि मैंने कि वो तो ट्राई मैं ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखी, कल भी मैं ढूंढ रही थी पूरी रात, लेकिन वो तभी आई थिंक दिखी नहीं मुझे इतनी, लेकिन आज मुझे पता चला कि वहाँ पे मैंगो स्टिकी राइस मिलता है और आज मैं ज़रूर वो ट्राई करूँगी। बिकॉज थाईलैंड आके मैंगो स्टिकी राइस नहीं खाया तो क्या किया। सो लेट्स टेस्ट। सो फाइनली इतना ढूंढने के बाद मुझे मैंगो स्टिकी राइस मिल गया है, जो पहले अवेलेबल नहीं था। घूम फिर के मैं वही सेम शॉप पे आई हूँ लेने। सो फाइनली मैंगो स्टिकी राइस जो इतना मैं देखती आ रही हूँ, लेट्स ट्राई। Thailand speciality. If you ever come to Thailand, do try mango sticky rice because I liked it. Cut to कपड़े चेंज। यहाँ पे लोग जैसे लड़कियाँ चेंज करते वैसे मैं कपड़े चेंज किए जा रही हूँ। जितने कपड़े लाई हूँ वो सारे के सारे यूज़ होंगे और सारे के सारे पहन के मैं देखूँगी, यहाँ पे घूमूँगी। लिमिटेड डेज के लिए हूँ, लेकिन मैं कपड़े सारे यूटिलाइज करूँगी। ये है थाईलैंड में कैनबिस की शॉप, जिसको इंडिया में वीड भी कहा जाता है, और वो वहाँ पे हर एक दूसरी दुकान में मिल जाएगा बिकॉज थाईलैंड में ये लीगल है। ये सारी चीजें बिकती है और वो भी लीगली रास्ते पे। हर 2 दुकान बाद आपको उसकी दुकान मतलब दिख जाएगी, बाकी कुछ ना हो। और खुलेआम लोग बिक रहे, खुलेआम लोग ले रहे। इट्स समथिंग डिफरेंट। और यहाँ मेरा डे 2 खत्म होता है एक रिलैक्सिंग मसाज के साथ। एंड